हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्ती में चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, सब स्वस्थ कुशल मंगल है। चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला ए के मेहता या फिर जेएल साइंस या मिशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन 24th लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे। टुडे डिस्कस अबाउट ना इम्प्लांटेशन। किसके बारे में चर्चा करेंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? प्रत्यारोपण। तो पिछले रोज हम लोगों ने देखा था क्लीवेज, जैगोट बना लिए थे। जैगोट बनाने के बाद उसमें फिर क्या करवाए? क्लीवेज करवाए। क्लीवेज को मेनली दो वर्गों में बांट दिया, होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक जितने भी वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ये सारे में होते हैं होलोब्लास्टिक, और मेरोब्लास्टिक के लिए अलग अलग इन्वर्टिब्रेटा है वगैरह वगैरह है। कुछ या वर्टिब्रेटा में भी मेरोब्लास्टिक होते हैं, अलग अलग सेल्स में अलग अलग क्लीवेज होते हैं। तो ये सब हम लोग देखे थे। तो इम्प्लांटेशन को क्या कहा जाता है याद कीजिए, और इसको कहते हैं और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब प्रारंभिक एम्ब्रियो विकास। एम्ब्रियो की जो विकास होती है शुरुआती दौर में गर्भ में, वो कैसे होती है? तो फर्टिलाइजेशन का प्लेस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्लेस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या? एम्पुला। एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के विद इन 24 आवर्स, फर्टिलाइजेशन से लेकर के और 24 घंटे के अंदर, फर्टिलाइजेशन से 24 घंटे के अंदर जो होते हैं, एक मिनट, हाँ, तो क्या कह रहे थे कि जब एम्पुला में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है। तो पीछे हम लोग जाइगोटिक का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन इत्यादि वगैरह देख चुके हैं। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और क्या कहते हैं एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दी जाएगी, या फिर देखिए आई बटन में लिंक दे दी गई है, देख लीजिए, आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या होता है कि अब इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन तुरंत नहीं हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने में, मतलब प्रत्यारोपण होने में आखिर ये होता क्या है? आखिर ये होता क्या है? तो क्या कहेंगे? यूट्रस में, पहले परिभाषा देख लीजिए, यूट्रस में एम्ब्रियो, यूट्रस में एम्ब्रियो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ, क्या कहें, यूट्रस में एम्ब्रियो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ एक उत्तक के द्वारा जुड़ जाता है, जिससे पोषण, हार्मोन्स, जिससे सभी प्रकार के पोषण एंजाइम और पोषक मदर बॉडी से एम्ब्रियो में प्रवेश करते हैं, जिसे
इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब कितना समय लगता है ये तो बाद में देखेंगे, पहले देख लीजिए इम्प्लांटेशन होता कैसे है। तो मान लिया जाए कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस है मान लिया जाए। पहला यूट्रस देखिए अभी, दूसरा यूट्रस, तीसरी प्रकार का यूट्रस, इस तरह की बात। अब इसमें क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, मान लेते हैं कि इधर से फैलोपियन ट्यूब को लाते हैं, ओवरी है, यही इसकी एम्पुला है, एम्पुला, इधर से कौन आ रहे हैं, इधर से आए स्पर्म, इधर से कौन आए, स्पर्म आए, यहीं पर दोनों का क्या होगा, मिलन होगा, और मिलन प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। मिलने के बाद अब इसमें दिखाते हैं, मिलने के बाद अब इसमें दिखाते हैं क्या होता है। मिलने के बाद यहां पर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये इधर चलना शुरू किया, अब यहां पर क्या होता है कि इसमें ये क्या होता है कि इसमें ये तैरता है कुछ समय तक, इसमें ये क्या करता है, तैरता है। अब यहां पर क्या होता है कि इसके साथ यहां पर इस फंडस, ये हो गया ये, और यहां पर ऐसे करके ये ऐसे करके यूविक फॉर्म है, कभी क्या होता है कि फंडस के वाल से जुड़ता है ऐसे करके। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। यहां पर क्या हुआ, एम्पुला में आया, यहां पर दिखाएं कि दोनों का फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन होकर के यूट्रस में आया। अब ये क्या होता है कि यूट्रस में यूट्राइन कैविटी के साथ ये क्या होता है कि जुड़ जाता है कि उत्तक के द्वारा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। उम्मीद करते हैं आपको फिगर से क्लियर हुई होगी। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब इनके डिस्क्रिप्शन में जानते हैं कि ये कब क्या होता है, जाने कैसे कब और कहां इकरार हो गया वाला बात ये कैसे हो जाता है उसको देखेंगे। तो पहले आप इनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए इत्मीनान से। बंद कर ले। हम सोचते ही रह गए।
चलिए तो ये देखें क्या कैसे होता है। इम्प्लांटेशन कहते हैं किसको, तो यूट्रस में एम्ब्रियो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ एक उत्तक के द्वारा जुड़ जाता, बस यही इम्प्लांटेशन है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन, जिससे सभी प्रकार के पोषण एंजाइम और पोषक मदर बॉडी से एम्ब्रियो में प्रवेश करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। नहीं, जिससे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इसको एक बार मिटा रहे हैं और देखते हैं कि इम्प्लांटेशन में और कौन कौन सी कहानी होती है। चलिए देखिए, पहला है फर्टिलाइजेशन के बाद 24 घंटे के अंदर, फर्टिलाइजेशन के बाद 24 घंटे के अंदर फर्स्ट क्लीवेज होता है। पहला क्लीवेज कब हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद 24 घंटे के अंदर। इस क्लीवेज का स्थान कहां होगा, तो लिख लीजना कहीं पर या इसी में अंडरलाइन करके, ये होगा कहां पर, फर्स्ट क्लीवेज कहां होगा, ये फैलोपियन ट्यूब में। वह ये इसको मत लिखो ना, ढेर सारी फैलोपियन ट्यूब में होता है। मोरुला स्टेज तक फैलोपियन ट्यूब में, माना 4 गो क्लीवेज तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक। उसके बाद देखिए मोरुला स्टेज में एम्ब्रियो, अब तो एम्ब्रियो बन गया ना, क्लीवेज हो गया, जायगोट से किस में हो गया, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो यूट्रस में प्रवेश करते हैं। मोरुला स्टेज में, मोरुला स्टेज क्या होता है, 8 सेल स्टेज या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। 8 सेल स्टेज या ब्लास्टोमियर स्टेज को क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। तो मोरुला स्टेज में क्या होता है, यूट्रस में एम्ब्रियो प्रवेश किया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन से मोरुला स्टेज तक, फर्टिलाइजेशन से मोरुला स्टेज तक पहुंचने में लगभग 5 डेज, 5 दिन का समय लगता है। फर्टिलाइजेशन से मोरुला स्टेज तक पहुंचने में लगभग कितना दिन का समय लग जाता है, 5 दिन का। आई बात समझ में, नोट कीजिए, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे। मोरुला स्टेज तक कितने दिन में पहुंच जाते हैं, 5 दिन तक। अब मोरुला में कहां पर पहुंच चुके हैं, यूट्रस में। यूट्रस में नोट कर लिए, 1 2 3 4 5, ऊपर से 2 लाइन मिटा सकते हैं। चलिए 1 2 3, वीडियो को पॉज करके जो सर हैं देख सकें। देखिए, एम्ब्रियो
यूट्रस में आने के बाद लगभग 2 से 3 दिन तक यूटेराइन कैविटी के पोषक तरल माध्यम में तैरते रहते हैं। एम्ब्रियो यूट्रस में आने के बाद लगभग 2 से 3 दिन तक यूटेराइन कैविटी के पोषक तरल माध्यम में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। फ्री फ्लोटिंग स्टेज। कौन सी स्टेज? फ्री फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है एम्ब्रियो लगभग 7वें दिन कब से? फर्टिलाइजेशन से लगभग कितना दिन? 7वें दिन यूट्रस के दीवार से जुड़ जाते हैं, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। नोट कीजिए फटाक से, उसके बाद आगे लिखेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। अब यहां पर देखिए, 3 दिन में तो ये मोरुला स्टेज में पहुंचा, 5 दिन में मोरुला स्टेज में पहुंचा। अगला 2 से 3 दिन लगभग ये क्या रहता है? सारी चीज लगभग लगी हुई है। लगभग 5वां दिन 5 डेज का समय लगता है। 7वें दिन क्या होता है? इम्प्लांट होता है। तो समय देखिए, 5 से लेकर के 7 तक 2 से 3 दिन, इसमें जो इसको क्लीवेज होता है तब तक में एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज में पहुंच जाते हैं। किसमें पहुंच जाते हैं? तो यहां पर देखिए, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन 16 से 32 सेल या ब्लास्टोमियर्स स्टेज में होता है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन 16 से 32 सेल माने ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है। एम्ब्रियो यूट्रस में आने के बाद लगभग 3 से 35, तो क्या कहते हैं? 16 से 32 ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है। तो इस 16 से 32 ब्लास्टोमियर स्टेज को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। अब सोच सकते हो कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है? तो किस स्टेज में होता है? ब्लास्टुला स्टेज में होता है। ये पहले का लिखा हुआ था, इसको फिर से ना लिख लें, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं।
इनको आप क्या कर लें, फटाक से नोट करें। कर रहे हैं नोट, फटाफट नोट कीजिए। तो ये कहानी रही किसकी, इम्प्लांटेशन की। अब इम्प्लांटेड हो गए, अब इसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टुला के सभी ब्लास्टोमियर्स 2 लेयर में व्यवस्थित हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टुला के सभी ब्लास्टोमियर्स 2 लेयर में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। पहला एक्टोडर्म, बाहरी लेयर, एंडोडर्म, आंतरिक लेयर, एक्टोडर्म बाहरी लेयर और एंडोडर्म आंतरिक लेयर। यहां पर एक बात हम नोट में लिखते हैं, गौर कीजिएगा। एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच अतिरिक्त लेयर का अतिरिक्त लेयर का विकास, नोट कर लिए इसको, ऊपर वाला लाइन नहीं किया था अभी कर लीजिए। अतिरिक्त लेयर का विकास होता है, जिसे मेसोडर्म भी कहते हैं। मेसोडर्म कहते हैं भी नहीं, मेसोडर्म कहते हैं। इस प्रकार ब्लास्टुला कितने लेयर में अरेंज हो गए, 3 लेयर में। नहीं, तो क्या कहते हैं यहां पर, इस प्रकार ब्लास्टोमियर्स 3 लेयर। अब देखिए ट्रू लेयर कितना है, 2 ही है। वास्तविक लेयर कितना है, 2, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म का विकास कहां से हुआ है, तो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के संयोग से, बीच में जंक्शन। तो इस प्रकार ब्लास्टोमियर्स 3 लेयर में व्यवस्थित हो जाते हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म, नंबर 2 एंडोडर्म, नंबर 3 मेसोडर्म। कितने लेयर में अरेंज हो गए हैं, 3 लेयर में। जर्मिनल लेयर, जैसे देखिए यहां पर जब ये मेरुला का सेल अरेंज हो रहा था तो ऐसे करके अरेंज हो रहा था।
इक्टोडर्म, और ये अंदर वाला इंडोडर्म, इसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन। यो क्या हो गया? ब्लास्टोसील। इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टो, नोट कर लिया नीचे, तो इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। अब यहां से जो आगे की कहानी बढ़ती है, अब वो प्रेगनेंसी, अब इम्प्लांटेशन हो गया ना, इम्प्लांटेशन हो गया, अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई कि अब गर्भाधान हो गया, अब गर्भाधान हो गया। तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं यहां पर, उसको जान लीजिए। ठीक, मिटा दें इनको। इक्टोडर्म, इंडोडर्म। अब कहेंगे मीजोडर्म आप नहीं बनाए, तो मीजोडर्म मैं यहां पर बना दूं, एक बीच में अतिरिक्त लेयर बनता है। इसको क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। इक्टोडर्म, इंडोडर्म, ल्यूमेन, ब्लास्टोसील, और इसको मीजोडर्म कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर हम कुछ बातें नोट में लिखते हैं। ह्यूमन जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक होता है। अब देखिए अलग अलग वर्टिब्रेट में इंप्लांटेशन की प्रोसेस भी अलग अलग होती है, मतलब प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो क्या कहते हैं? अलग अलग वर्टिब्रेट में इम्प्लांटेशन अलग अलग आप भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लिखे भिन्न भिन्न या विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला देखिए इंटरस्टिशियल, दूसरा नंबर देखिए कोसेंट्रिक, तीसरा नंबर देखिए कोसेंट्रिक, इंटरस्टिशियल, कोसेंट्रिक, सेंट्रल। अब देखिए किसमें क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल है रेट, और इसका एग्जाम्पल है रैबिट। अब इसमें होता क्या है मैं बोल दिए रहा हूं, ठीक। इंटरस्टिशियल में होता है, एक बार सुन लीजिए फिर नोट करने की आपको मौका दी जाएगी, हो सकेंगे तो हम फोटो भी बना देंगे। इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होते हैं बीच में होते हैं, और चारों तरफ से क्या होते हैं एंडोमेट्रियम का मसल्स होता है, ठीक। तो इंटरस्टिशियल। कोसेंट्रिक में क्या होता है कि जैसे लगता है कि एम्ब्रियो को पॉकेट में रखा हुआ है, पॉकेट में छोटे से क्षेत्र में क्या होते हैं एम्ब्रियो अरेंज रहते हैं, बाकी चारों तरफ से एंडोमेट्रियम विकसित रहते हैं। सेंट्रल में क्या रहते हैं कि एम्ब्रियो थोड़ा बड़े आकार में जाकर के, थोड़ा बड़े आकार में जाकर के एकदम यूट्रस के सेंट्रल क्षेत्र में केंद्रीय भाग में रहते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा,
अब देखिए मान लिया जाए यहां पर हम 3 गो बनाइए लेते हैं यूट्रस, 3 गो यूट्रस बनाइए लिए, 1 2 3, 1 2 3, एक दो तीन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा और चारों तरफ से इसको ऐसे करके ये अरेंज, ऐसे करके ये लेयरबद्ध है ये, और चारों तरफ से क्या है इसके इंडोमेट्रियम इसको घेरे हुए एकदम बराबर बराबर हो गया। इंटर एस्टिशियल। अब क्या होता है कोसेंट्रिक में क्या होता है, यहां पर ऐसे करके इसको ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। कोसेंट्रिक में क्या होता है कि ऐसे करके तो ये अरेंज रहता ही है, एकदम लगता है कि एकदम पॉकेट में बंद है ये। इसको क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है कि एकदम बड़ी गो का होता है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, सेंट्रल। इंटरस्टिशियल, कोसेंट्रिक और सेंट्रल। लगता है कनिको का है पॉकेट में बंद है, चारों तरफ से मसल से घेर ले है, और ये क्या होता है बड़ा गो का साइज है इसलिए सेंट्रल है। तो रेबिट में क्या है, सेंट्रल, कोसेंट्रिक रेट में, इंटरस्टिशियल हुमेन में। तो प्लासेंटेशन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। प्लासेंटेशन 3 प्रकार के। एक बार हो सके तो आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं, चलिए फटाफट नोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन नोट कीजिए। एम्ब्रियो यूट्रस के वाल से जिस उत्तक के द्वारा जुड़े होते हैं उसे प्लासेंटा कहते हैं। उसे प्लासेंटा कहते हैं। एम्ब्रियो यूट्रस के वाल से जिस उत्तक के द्वारा जुड़े होते हैं उसे प्लासेंटा कहते हैं। नोट कर लिए? तो इम्प्लांटेशन यहीं पर क्या होती है, समाप्त। जब अगले लेक्चर में हम आएंगे तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इम्प्लांटेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन से अब मतलब कि 7वें दिन से बाद की बात करेंगे। अब प्रेगनेंसी को कितना दिन हो गया है, एम्ब्रियो को कितना दिन हो गया है, 7 दिन। तो अब 7वें दिन के बाद मतलब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे और किस पीरियड में क्या होता है इस घटना को भी साथ लेकर के चलेंगे। तो अब हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत और आप हमें दीजिए इजाजत। घर ये रहिए, सुख से रहिए, शांति पूर्वक रहिए, किसी प्रकार की कोलाहल ना करिए और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।